मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में परक्यूजिट्स। और परक्यूजिट्स में भी इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने बताया था मोटर कार की सुविधा का मूल्यांकन किस तरीके से करना है। और मोटर कार की सुविधा विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य है, वो मैं बता चुकी हूँ। अब इसी में आगे एक पॉइंट है कि यदि कर्मचारी नियोक्ता की एक से अधिक कार का प्रयोग करता है तो फिर उनका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा। तो इसमें ये होगा कि उनमें से अगर नियोक्ता ने अपने कर्मचारी को एक से अधिक कारें दे रखी हैं तो किसी एक कार का मूल्यांकन तो यह मानते हुए किया जाएगा कि कार का प्रयोग कार्यालय व व्यक्तिगत दोनों कामों में किया जा रहा है, और बाकी बची हुई कारों का मूल्यांकन यह मानते हुए किया जाएगा कि केवल उन्हें व्यक्तिगत उपयोग में ही लिया गया है। तो इस प्रकार के विकल्प के रूप में एक एक कार का मूल्यांकन हम इस तरीके से करेंगे। पहले मानेंगे कि एक कार, मान लीजिए 3 कार करदाता को नियोक्ता ने दी है, तो किसी भी एक कार को कार्यालय व ऑफिस उपयोग की मानते हुए मूल्यांकन करेंगे, बाकी को निजी उपयोग की या व्यक्तिगत उपयोग के लिए मानते हुए करेंगे। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर सारे खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है तो वो पूरा का पूरा जितना खर्चा नियोक्ता वहन करेगा वो उसके लिए कर योग्य होगा। तो अलग अलग विकल्प के आधार पर, यानी 3 कारें, तो पहली कार को अगर ये मान लिया कि निजी एवं कार्यालय उपयोग की है और बाकी 2 कारें व्यक्तिगत उपयोग की हैं, तो उसका मूल्य कितना होगा। फिर दूसरे में हम ये मानेंगे कि दूसरी कार निजी एवं कार्यालय उपयोग से संबंधित है और पहली और तीसरी कार निजी उपयोग से संबंधित है, तो उसका मूल्य क्या होगा। और तीसरे विकल्प में हम ये मान लेंगे कि पहली और दूसरी कार व्यक्तिगत उपयोग में आ रही है और तीसरी कार को निजी एवं कार्यालय संबंधी कार्यों में लिया जा रहा है। तो इन सब के आधार पर मूल्य जो आएगा उसमें सबसे कम मूल्य जिस विकल्प में आएगा उस विकल्प का चयन करदाता के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा किया जाएगा। और महीने के गणना पूर्ण माह से ली जाएगी, माह के अंश को छोड़ दिया जाएगा। यानी गणना करने के लिए जिस दिन कार मिली है उसी दिन से करेंगे, लेकिन अगर पूरे माह से कम अवधि के लिए दी है तो उस अवधि को छोड़ दिया जाएगा। अब है रियायती दर पर कार की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ कार एट कंसेशनल रेंट। अब अगर कंसेशनल रेट पे कार की सुविधा दी गई है तो इसका मतलब नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है, तो पहले ये माना जाएगा कि यह सुविधा निःशुल्क दी गई है और उसका जो भी मूल्य होगा वो हम निकाल लेंगे और फिर कर्मचारी से जितनी राशि वसूल की गई है नियोक्ता के द्वारा उसको घटा दिया जाएगा, तो शेष राशि ही इस सुविधा का मूल्य होगी। लेकिन यदि कार का मूल्यांकन ये मानते हुए किया गया है कि कार निजी एवं व्यक्तिगत उपयोग में ली जा रही है, तो उस स्थिति में हमें कोई राशि नहीं घटानी है। अब कुछ परिस्थितियों में कार की सुविधा कर योग्य नहीं होती है। परिस्थिति ये है कि यदि सरकार द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर क्या कार की सुविधा दी गई है तो ये सुविधा करमुक्त है, करमुक्त अनुलाभ है। यदि कर्मचारी को कार्यालय की कार घर से लेने आती है और घर छोड़ने जाती है, यानी केवल यह सुविधा कार्यालय से घर के बीच आने जाने के लिए दी गई है, तो यह सुविधा कर मुक्त है। और यदि कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो कार की सुविधा कर योग्य नहीं होगी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स तो हैं, जैसे निम्नलिखित दशाओं में से प्रत्येक में ये मानते हुए कि अनुलाभ एक विशिष्ट कर्मचारी को प्राप्त हुआ है, नियोक्ता द्वारा प्रदत्त मोटर कार की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये पॉइंट है कि नियोक्ता की 1.6 लीटर घन क्षमता वाली इंजन की कार का निजी एवं कार्यालय नौकरी हेतु मुफ्त उपयोग समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। कार करदाता स्वयं चलाता है, यानी ड्राइवर की सुविधा नहीं दी है। तो इसमें वैल्यू ऑफ कार क्या होगी, तो देखिए इस स्थिति में वैल्यू ऑफ कार यानी इंजन की क्यूबिक क्षमता 1.6 लीटर है, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स होगा 1800 रुपये प्रति माह। कार कर्मचारी स्वयं चला रहा है तो ड्राइवर की सुविधा नहीं है, तो 1800 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का हो जाएगा 21,600। बी पॉइंट है नियोक्ता की 2.8 लीटर क्यूबिक क्षमता वाले इंजन की कार का निजी व नौकरी हेतु उपयोग ड्राइवर के 500 रुपये प्रति माह
वेतन सहित संपूर्ण व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। तो ड्राइवर की सुविधा भी दी गई है। तो वैल्यू ऑफ कार हैविंग इंजन ऑफ मोर देन 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी 2400 रुपये प्रति माह तो कार का हो गया, तो 28,800, और ड्राइवर का 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10,800, तो टोटल हो गया 39,600। अब सी पॉइंट है कि नियोक्ता की 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता वाले इंजन की कार का नौकरी व निजी कार्यों हेतु उपयोग, कार्यालय संबंधी सभी व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। यानी केवल कार्यालय के खर्चे नियोक्ता वहन कर रहा है, निजी उपयोग के संबंधित खर्चे कर्मचारी वहन कर रहा है। ड्राइवर को 200 रुपये प्रति माह वेतन नियोक्ता द्वारा दिया जा रहा है, यानी ड्राइवर की सुविधा भी दी गई है। तो कार की सुविधा का मूल्य जो होगा, वैल्यू ऑफ कार हैविंग इंजन अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी, निजी उपयोग से संबंधित खर्चे नियोग कर्मचारी वहन कर रहा है, तो कार की सुविधा का मूल्य होगा 600 रुपये प्रति माह। तो 600 इंटू 12, 7,200 तो कार का हो गया, और ड्राइवर की सुविधा भी दी है तो 900 रुपये प्रति माह होगा, तो 900 इंटू 12 करेंगे तो 10,800। इस तरीके से 18,000 रुपये इस सुविधा का मूल्य होगा। अब डी पॉइंट है कि नियोक्ता द्वारा 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता वाले इंजन की कार का निजी व नौकरी हेतु उपयोग, निजी उपयोग संबंधी व्यय करदाता द्वारा वहन किए जाते हैं। ड्राइवर की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, यानी 1.6 लीटर इंजन वाली है, निजी उपयोग से संबंधित खर्चे कर्मचारी वहन कर रहा है, तो कार की सुविधा नियोक्ता ने नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से 7,200 रुपये इस सुविधा का मूल्य होगा। अब इसका ई पॉइंट है कि नियोक्ता की 2 लीटर क्यूबिक क्षमता वाले इंजन की कार का निजी व नौकरी हेतु उपयोग, निजी उपयोग संबंधी व्यय करदाता द्वारा वहन किए जाते हैं। ड्राइवर की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, तो निजी उपयोग से संबंधित खर्चे करदाता वहन कर रहा है, तो 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 10,800 रुपये इस सुविधा का मूल्य होगा। अब एफ पॉइंट है कि नियोक्ता द्वारा 3 मोटर कार कार्यालय एवं व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी गई है। मोटर कार के लिए नियोक्ता के व्यय अग्र प्रकार हैं, यानी एक कार 1600 सीसी यानी 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता वाली है, दूसरी 1200 सीसी की है, तीसरी 1800 सीसी की है। कार की लागत दे रखी है तीनों की, और जो खर्चे हैं, पेट्रोल का खर्चा, रख रखाव का, ड्राइवर का वेतन, कार का बीमा से टोटल खर्चे जो हैं 52,600, 74,700 और 79,300 ये दे रखे हैं। अब अपने को देखना है कि 3 कारें दे रखी हैं, तो हम इन तीनों कारों में विकल्प के आधार पर देखेंगे, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। तो जब एक से अधिक कारें दी जाती हैं तो उनका यह मानते हुए मूल्यांकन किया जाता है कि एक कार तो पर्सनल और ऑफिस दोनों पर्पज़ से काम में आ रही है और बाकी कारें केवल पर्सनल यूज में ली जा रही हैं, और उसका जो मूल्यांकन है उसके लिए हम देखेंगे, देखिए, वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटी व्हेन मोर देन 1 कार इज़ प्रोवाइडेड। और पहला विकल्प, कार चूजन फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज़। फर्स्ट कार, ऑप्शन फर्स्ट है, पहली कार को उन्होंने इसके लिए माना है और बाकी 2 कारों को पर्सनल यूज़ की माना गया है। तो कार 1 है, 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता वाली है, तो इसका मूल्य, ड्राइवर की सुविधा नहीं दे रखी है क्योंकि ड्राइवर का वेतन नील दे रखा है, तो 1,800 रुपये प्रति माह के हिसाब से 21,600 रुपये इसका हो गया। और बाकी कारें जो पर्सनल यूज़ के लिए मानी गई हैं, तो इनके कितने एक्चुअल खर्चे नियोक्ता ने वहन किए हैं, इसके लिए देखिए, टोटल एक्सपेंसेस जो दे रखे हैं, कार ए के 52,600 और कार की लागत है 3,50,000, तो इसका 10% डेप्रिसिएशन 35,000। टोटल एक्सपेंसेस कार 1 पर हो गए 87,600, कार 2 पर हैं 74,700 प्लस 5,10,000 का 10% डेप्रिसिएशन लेंगे 51,000, तो 1,25,700। और तीसरी कार 4,89,000 की है, तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया 48,900, इसलिए टोटल खर्चे हो गए 1,28,200। तो पहले ऑप्शन में हमने माना है कि पहली कार को ऑफिस एवं निजी उपयोग की माना है, बाकी 2 निजी उपयोग की। तो निजी उपयोग की है
तो टोटल खर्चे नियोक्ता जो वहन कर रहा है वो कर योग्य होंगे, तो 1,25,000 और इसका कार 3 का 1,28,200, तो टोटल आ रहा है इनका 2,75,500। अब सेकंड ऑप्शन में माना गया है कि दूसरी कार जो है वो ऑफिस एवं कार्यालय संबंधी कामों में ली जा रही है और बाकी निजी उपयोग के लिए है। तो निजी उपयोग की पहली कार के लिए टोटल खर्च आ रहा है 87,600। जो दूसरी कार है वो भी 1600 सीसी से कम की है, तो 1,800 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से उसका मूल्य आ जाएगा 21,600। और तीसरी कार पर टोटल खर्चे हो रहे हैं 1,28,200, इसलिए टोटल खर्चा आ रहा है इनका 2,37,400, यानी इस सुविधा का मूल्य आ रहा है 2,37,400 इस ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में है कि तीसरी कार को ऑफिस एवं कार्यालय संबंधी काम में ली जाए और बाकी दो को व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। तो पहली कार का 87,600, दूसरी का 1,25,700 और तीसरी कार जो है वो 1.6 लीटर से ज़्यादा की है और ड्राइवर की सुविधा भी दी रखी है, क्योंकि ड्राइवर का वेतन भी दे रखा है, इसका मतलब ड्राइवर की सुविधा भी दी गई है। तो ऐसी स्थिति में इस सुविधा का मूल्य जो होगा वो 2,400 रुपये प्रतिमाह प्लस ड्राइवर के 900 रुपये प्रतिमाह मिलकर हो गए 39,600। तो इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो इस सुविधा का मूल्य आ रहा है 2,52,900। अब तीनों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में मिनिमम होगा, वैल्यू ऑफ कार मिनिमम होगी, उसी ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें इस सुविधा का मूल्य 2,37,400 आ रहा है, तो इस ऑप्शन को ऑप्ट किया जाएगा, यानी दूसरी कार को ऑफिस एवं व्यक्तिगत काम के लिए मानी जाएगी और पहली और तीसरी कार को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए नहीं मानकर निजी उपयोग के लिए माना जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसका मूल्यांकन करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन कार्य में संलग्न नियोक्ता द्वारा यात्रा सुविधा का मूल्यांकन। ट्रैवल फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, यानी परिवहन कार्य में लगी संस्था द्वारा अपने कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने या माल को ले जाने की सुविधा अगर दी जाती है तो ऐसी सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो कि ऐसी परिवहन संस्था सामान्य व्यक्ति से ऐसी सुविधा के लिए वसूल करती। यदि नियोक्ता ने ऐसी सुविधा के लिए कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है तो ऐसी वसूल की गई राशि को इस सुविधा में के मूल्य में से कम कर दिया जाएगा और शेष राशि ही इस सुविधा का मूल्य होगी। अब यदि ऐसी सुविधा सेवा मुक्त कर्मचारी को या कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवारजन को दी जाती है तो यह सुविधा कर मुक्त होगी, इस सुविधा का मूल्य 0 होगा। और इसी तरीके से रेलवे और एयरवे के कर्मचारियों को अगर ये सुविधा दी जाती है तो ये सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। तो ये कुछ अलग थे प्रोविजंस परक्यूरेट्स में जो हमने किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे।